नमस्कार। इस वक्त हैं हम नहर पे, जो कि दिल्ली बाईपास से दिल्ली की तरफ जब चलते हैं तो वहाँ पर डबल नहरें हैं और वहाँ पर एक लंबी लाइन जो आप देख रहे हैं, ये लाइन जो श्रद्धालु आते हैं नहरों में बहाने के लिए सामग्री को, उनको रोकने के लिए अपील करते हैं। और सुनो नहरों की पुकार, हमारे साथ हैं रामनिवास जी, हम बात करेंगे जी। आज ये जो एक सुनो नहरों की पुकार, जो आप हाथों में तख्तियाँ लिए हुए हैं और जो हर रोज इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं या आज ही यहाँ पर खड़े हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, मैं रामनिवास कार्यकारी अभियंता फीडर डिवीजन रोहतक। आज हम अपने पूरे स्टाफ के साथ, फील्ड स्टाफ और ऑफिस स्टाफ दोनों यहाँ तैनात हुए हैं। जैसा कि आपने कहा कि भाई हम हर रोज करते हैं, आज ही खड़े हुए हैं। सुनो नहरों के पुकार मिशन है, जिसका उद्देश्य जल को स्वच्छ रखना है। और ये मुहिम हमने हमारे 1000 दिन से ऊपर हो चुके हैं और 1000 दिन से ऊपर हम रोज यहाँ खड़े होते हैं। श्रद्धालुओं को, समाज को, पब्लिक को रिक्वेस्ट करते हैं, जागरूक करते हैं कि भाई जल को दूषित ना करें, क्योंकि अब सिर्फ एकमात्र स्रोत नहरों का जल ही हमारे को रह गया पीने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। नहरों के अंदर ये नहीं डालनी चाहिए, ये अच्छी बात आपकी। लेकिन ये जो लोग, जिन्हों की एक भावना बनी हुई होती है कि भाई हमने नहर में ही एक उनको मान लिया जाए विसर्जन बोलते हैं उसको, वो विसर्जन करना है, तो उनको आप कैसे मना पाते हैं? ये तो एक बहुत बड़ा एक पेचीदा काम है। देखिए, हम हर एक श्रद्धालु से रिक्वेस्ट करते हैं, उससे निवेदन करते हैं कि भाई उसको समझाते हैं कि यही जल अगर आप इसमें ये केमिकल डाल दोगे, ये जो चीज़ें जो घुलती मिलती नहीं है पृथ्वी में, जल में, अगर ये चीज़ें हम इसमें डाल देंगे तो जल दूषित हो जाएगा और यही जल हम पिएंगे, हमारे रिश्तेदार पिएंगे, हमारे यारे प्यारे पिएंगे। किसी ना किसी माध्यम से ये हमारे पास ही आएगा, खेतों के माध्यम से आए, चाहे पीने के पानी के माध्यम से आए, तो लोग समझ भी जाते हैं। जो सामग्री होती है उसका आप क्या करते हैं? सामग्री का मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखेंगे कि हमने जो है ना, यहाँ हम पूजा का सामान रखते हैं श्रद्धालुओं से, लिखा हुआ भी हाँ, पूजा का सामान। तो ये सारा जो है ना आज आया हुआ है, तो ये हम सारा का सारा सामान जो है ना, सामग्री और इसमें जो भी है, मतलब हवन से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो सारा यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ इकट्ठा करने के बाद ये देखो, इसको हम फिर अलग अलग करेंगे। पॉलिथीन की थैलियाँ अलग हो जाएंगी, जो मतलब डिकम्पोज होने वाला है मटेरियल उसको अलग कर लेंगे हम, और जो डिकम्पोज नहीं होगा मटेरियल उसको हम जो है ना फिर अलग रखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये कमरा है, ये गणेश चतुर्थी से लेके और आज तक का है, ये हमारा इकट्ठा किया हुआ। अभी गणेश चतुर्थी उत्सव आया था, तो उसके बाद से लेके अब तक आप इसको देख सकते हैं। इसमें हमने पूरा का पूरा जो है ना भंडार, बिल्कुल कमरा है भर रखा है। हाँ, भंडार भरा हुआ है। पूरा भंडार ये सारी जो है ना केमिकल बेस्ड जो है ना चीजें हैं, जो पानी के अंदर गिर के और पानी को दूषित करेंगी, तो उनको हमने यहाँ रखा हुआ है। तो बिल्कुल कमरा भरा हुआ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और देखो, पुस्तकें भी हैं, तो सारी चीजें हैं। और आप बाहर आओ, एक बारी मैं आपको और बाहर भी दिखाता हूँ, आप आइए। आप इधर आएंगे तो ये देखो, यहाँ जो भी चीजें अगर डिकम्पोज होने वाली जो चीजें हैं वो हमने यहाँ पे डाल दिया है जी। इसको ये जब पूरा कंप्लीट भर जाएगा तब फिर इसको मिट्टी से ढक देंगे। और इस तरह के जो है ना 4-5 गड्ढे ऑलरेडी हम भर चुके हैं। अभी इस प्रकार से गड्ढे हाँ, आप जो है ना रखते हैं, बिल्कुल जी, इस प्रकार से। बिल्कुल। तो मैं आपको एक बताना चाहूंगा, ये जो अंदर कमरे के अंदर जो रखा था हमने सामान, उसको हम जो है ना विधिवत रूप से, जो पौराणिक सभ्यता मान लो, उसको संस्कार मान लो, जो जैसे भी है, उसका हम संस्करण करते हैं। गतौली गांव में एक धाम है, तो वहां हम इसको भेजते हैं। आज शाम को दोपहर बाद एक ट्रली आएगी, उसमें हम इसको लेके विधिवत रूप से वहां पे इसका विसर्जन करेंगे। जी जी। इसी तरह से यहाँ अपना बोर का जो स्थल बोर का धाम है, बाबा का मठ है,
वहां पर भी इस तरह की विधि हमने एक बार की है। जी। तो उसमें यूं है कि भाई जो एक भावना होती है, अगर मैंने नहर में ही बहाना है तो उनको कैसे मना पाते हैं? उनको देखो मनाने का एक वो जो जहाँ पूजा का सामान रखा है, यहाँ रखे हैं, लिखा था शुरू में मैंने आपको दिखाया था, वहां हम सामान रखवाते हैं तो हम, ताकि उसकी श्रद्धा भी रह जाए, उसमें से एक चुटकी जो है जौ या थोड़ी बहुत राख वो हम नहर में डलवा देते हैं और बाकी की सामान हम वहां रखवा लेते हैं। कि भाव का भी मूल्य बिल्कुल रखा जाता है। मूल्य रखा जाता है, भाव भी रखे जाते हैं। भाव यूं के रखा भाव जाता है। के साथ में इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं, तो कितना टाइम हो गया जैसे आपने इस काम को? इस काम को करते हुए सुनो नहरों की पुकार मिशन में 1000 दिन से ऊपर हो चुके हैं और ये मुहिम चलती रहेगी। कोशिश हमारी यही है कि भी जल दूषित ना हो, पीने का जल दूषित ना हो। और मेरी जो है ना तमाम श्रद्धालुओं से अपील है कि भाई ये जल को कम से कम दूषित ना करें, क्योंकि यही जल जो है ना किसी माध्यम से, खेतों के माध्यम से या पीने के पानी के माध्यम से हमारे तक ही पहुंचना है और हम ही इसको यूज करेंगे। और हम यूज करेंगे तो इस दूषित जल को यूज करेंगे, बीमारी होंगी, बीमारियां होंगी तो वो हमें ही भुगतनी पड़नी है और जल्दी ही हमारा अंत हो जाएगा और हम आने वाली पीढ़ी को भी कुछ नहीं दे पाएंगे। एक मेरी पुजारियों से भी गुजारिश है, अपील है, रिक्वेस्ट है कि भाई जिस तरह से वो विसर्जन के लिए ये कहते हैं कि भाई पानी में विसर्जित कर दो, तो अगर इसको लॉजिकली समझा जाए तो विसर्जन का मतलब है अंत में तो मिट्टी हो जाना है। भाई कोई भी चीज है हिंदू धर्म में तो अंत उसका मिट्टी है, तो वो डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि भाई इसको अपने गमलों में विसर्जित कर दो, उसमें भी मिट्टी हो जाएगा, खेतों में विसर्जित कर दो, वहां पे भी मिट्टी हो जाएगा। कम से कम जो है ना जल तो दूषित होने से बचेगा और आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो है ना हम कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे। थैंक यू। इसी के लिए धन्यवाद। थैंक यू जी। आपका क्या नाम है? नसीब कुमार, ड्राफ्ट्समैन हूँ जी मैं, फीडर डिवीजन रोहतक में। मेरा सर सभी साथियों से कहना सर, जितने भी हमारे पुराने ग्रंथ हैं जो कई हजार साल पहले लिखे गए थे, उस टाइम तो हमारे समाज में, हमारे देश में शिक्षा का अभाव था, ज्यादातर लोग अज्ञानी थे। उसके बावजूद भी हमारे जितने ग्रंथ लिखे गए हैं, किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा गया है कि जो भी पूजा का सामान है, सामग्री का सामान है, कि वो नहरों में डालो, तालाबों में डालो। किसी में भी मतलब पानी को दूषित करने की बात नहीं लिखी गई है। और उसके बावजूद भी आज तो पढ़ाई का जमाना है, शिक्षित समाज है, इतना शिक्षित समाज होने के बावजूद भी आज नहरों में जो गंदगी फैला रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने शिक्षा का एक अर्थ ही बदल दिया है। तो मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है जी, नहरों को, जलाशयों को, तालाबों को बिल्कुल भी गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही पानी हमारे घरों में पीने के आता है और यही पानी हम गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा तो सभी साथियों से निवेदन है कि पानी में कभी भी गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। और मैं जो ये श्रद्धालु आते हैं, जो ये पूजा का सामान इसमें डालते हैं, जितने भी हमारे पुजारी हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किसी भी श्रद्धालु को ये सलाह मत दे कि इस सामग्री के सामान को आप नहर में डालें, किसी क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज महक। महक बेटा, अभी आप क्या करने आए थे नहरों पे? मैं जो विसर्जित करने विसर्जित करने के लिए आए थे। किसने बोला आपको? जब व्रत रखते तो लास्ट वाले दिन करके जाते हैं। अच्छा, हर बार करके जाते हैं। तो आज आपको विसर्जन करने से किसने रोका? वाले क्या कहा यहाँ सामान रखो, क्या पूछता है? आपकी टीम ने। अच्छा, हमारी टीम ने। ये जो टीम है ये है। मैं तो आज आप सबको देखने के लिए यहाँ आया। तो आप अभी जैसे उसमें से क्या कुछ आपने अंदर डाला? मैं डालते हुए देखे थे मैंने तो आप। Yes. मैं जैसे इनसे बात कर रहा था इनसे, तो आप मुझे कुछ डालते हुए दिखाई दिए। तो क्या सामान डाला आपने? मैंने उसमें जो कितने से लिए? सारे डाल दिया, कम डाले? कम डाले। डालने जरूरी समझे? अच्छा, क्या कारण है? किसने बताया कि भाई इसके अंदर डालने चाहिए? पता नहीं, ये नहीं पता। ये नहीं पता। चलो ठीक है, थैंक यू बेटा। देखो सर, ये कीमत की वहाँ खाएंगे, शहर में थोड़ा कीमत की है।
यो पानी पीने के लिए सप्लाई होता है। नहर में चिट्टी थोड़ा है, नहर में चिट्टी थोड़ी हम डाल देना इसको गमले में चावल है।